कमाल का वेदर हो रखा है, काफ़ी ग्रीनरी है यहाँ पे। मेरी बालकनी से बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ का, बस थोड़ी हवा नहीं चल रही, ह्यूमिड है। सो यहाँ से देखिए रोड भी बिल्कुल विजिबल है। अब मैं यहाँ से निकल रही हूँ रेड से। सो दोस्तों फाइनली मैं निकल चुकी हूँ अपना सारा सामान वगैरह पिक करके, और आज बारिश तो बेहिसाब थी, मैं आपको क्या ही बताऊँ उस बारे में। तो हालांकि मैंने फ्लावर्स वगैरह पिक करे और बाकी सारी चीज़ें ली। अब मैं निकल चुकी हूँ अपने डेकोरेशन के लिए। मौसम बहुत ही सुंदर हो रहा है, और सुबह तो मैंने आपको दिखाया था कि ह्यूमिडिटी कितनी हो रही थी, उस वजह से बारिश होना तो बनता ही था। अब बारिश हो गई तो थोड़ा ठंडा ठंडा सा मौसम हो जाएगा। एंड मैं काफ़ी लेट हो चुकी हूँ, मुझे 1 बजे पहुँचना था, पर ऑल ऑफ सडन बारिश हो गई। फिर मैंने कार ज़्यादा ड्राइव नहीं करी, मैं रुक गई थी एक जगह पे। तो बस अभी मैं निकल चुकी हूँ अपने डेकोरेशन पे। सो लेट्स गो। थोड़ी बहुत बारिश होते ही हमारी जो इंडिया की रोड्स हैं वो सारी पानी से भर जाती है। और ये देखिए यहाँ पे भी फुल पानी पानी हो रखा है, और जो स्विमिंग कर रही हैं वो है हमारी प्यारी प्यारी भैंसें कर रही हैं स्विमिंग। इनकी है मजे 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 कर रही हैं। सो यहाँ पे भी पानी ऊपर आ रहा है, और ये देखिए क्लाउड्स नीचे आ रखे हैं। सो यहाँ से फटाफट निकल जाते हैं इससे पहले कि पानी बाहर आ जाए। सो दोस्तों बस अब इस पानी में इसलिए तो निकलना है। ओहो हो, रोडें इतनी सुंदर कर रखी है गवर्नमेंट ने जिसकी कोई सी। तो दोस्तों फाइनली ऑलमोस्ट मैं अपनी लोकेशन के यहाँ पे आ चुकी हूँ। अब यहाँ से ओनली 1 किलोमीटर दूर होगा। तो यहाँ पे पानी तो बहुत ज़्यादा है, नो डाउट। हर सारी रोडें ऐसी हो रही हैं ख़राब सी, क्योंकि क्या ही बोल सकते हैं, यहाँ पे एक नदी भी तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पे फोटो सेशन भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ हो गया है। सो दोस्तों ये देखिए इस बारिश के अंदर भी कावड़ लेके जा रहे हैं। और उसके अलावा बस अब मैं निकल चुकी हूँ यहाँ से। ये देखिए सब लोग कावड़ लेके जा रहे हैं यहाँ से, एंड मौसम भी बेहिसाब हो चुका है। अभी झटपट चलते हैं, सबसे पहले इस ओढ़नी से आगे निकालते हैं कारों। आज हम आए हैं यहाँ पे, सो लेट्स गो और चलो। और यहाँ पे ऑलरेडी डेकोरेशन हो रखा है 15 अगस्त का, तो वो तो जा चुका है। आज 16 अगस्त है। एंड मेरे को आप लोगों से ना बहुत सारी बातें करनी है, इसलिए मैंने ये ब्लॉग यहीं से स्टार्ट किया है। बाकी बातें तो मुझे लगता है ये जगह सही नहीं रहेगी बाकी बातें करने के लिए, तो वो बातें हम कार में करेंगे, राइट तनीषा? यस। सो बेसिकली अभी हमने ऑर्डर किया है। यहाँ पे हमारी तनीषा, तो आज हम आए हैं न्यू कैफे में कुछ कॉफ़ी ऑफिस पीने के लिए। सो लेट्स ऑर्डर। तो आज मैं दीदी को लेके आई हूँ कॉफियाँ, एंजॉय करेंगे कॉफी। और ऑर्डर सारा का सारा तनीषा ने किया है, राइट? तनीषा ने बताया है क्या यहाँ का बेस्ट है, तो अभी वही ऑर्डर किया है हमने वहाँ पे। तो अभी जैसे ही कुछ आता है हम आपको टेस्ट करके बताते हैं कैसा है, और आप भी यहाँ पे आ सकते हैं, है ना? सो यहाँ पे आ गया है हमारा ऑर्डर, और तनीषा ने बताया है कि क्या क्या चीज़ है। ये क्या था? चीज़ी मैक्रोनी। मेरा कौन सा था? हेज़लनट कॉफ़ी और आयरिश। सो दोस्तों अब हम बाहर आ चुके हैं, और क्या बोलना चाहती हो तनीषा, कैसा है कॉफ़ी? अच्छी है बट थोड़ी मीठी है। आज मीठी है थोड़ी सी, बाकी हमने थोड़ा पैक वैक करवा लिया है, खाया जो खाया बाकी पैक करवाया है। सो बस अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं, लेट्स गो। मिल जाता है। सो दोस्तों अब मैं निकल रही हूँ यहाँ से, और तनीषा बात कर रही है अपने घर पे। सो बस अब यहाँ से निकलते हैं, और आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है मुझे। तो तनीषा बस एक बार कॉल से फ्री हो जाए, फिर हम दोनों आपसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे तनीषा जा रही हैं और मैं भी जा रही हूँ अब अपने काम से। सो जिस चीज़ के लिए मैंने ये ब्लॉग स्टार्ट किया था, अब वो बात करते हैं। ये बात बहुत बड़ी है, हर एक लड़कियों के लिए है ये बात, और स्पेशली मैं इस ब्लॉगिंग से लड़कियों से ही बात करना चाहूँगी। जो अभी जोन चल रहा है इंडिया का, भारत का, और जो अभी कोलकाता के अंदर इंसिडेंट हुआ है डॉक्टर का, ये कोई छोटा इंसिडेंट नहीं है। एक और केस आता है रेप का, गैंग रेप का, और उस लड़की की हालत, मतलब वो कुछ पिक्चर्स मैंने देखी इंटरनेट के ऊपर, कुछ वीडियोस मैंने देखे, वो बिल्कुल ऐसे हैं दिल को दहला देने वाले। आज मैं उस जगह को, उस डॉक्टर की जगह पे अगर खुद को रख के देखती हूँ, तो मतलब मेरा जो परिवार है वो इंतजार करता रह जाएगा कि मैं अपने काम से, अपने डेकोरेशन से वापस आने वाली हूँ, और मेरे साथ रेप हो गया और उसका कोई जस्टिस नहीं है। घर वालों को 3 घंटे बाद वो मिल पा रहे हैं, उसको देखा तो कैसा एक न्यूड, एक
पिता, एक भाई, उसके ऊपर क्या बीती होगी कि हम ऐसे कैसे हुआ। वो रेस्ट करने के लिए गई थी और डॉक्टर का एक ऐसा प्रोफेशन होता है कि वो एक ह्यूमन की जान बचाते हैं और इंसान उतनी की जान लेने लग गया है। 9 जने उसका रेप कर चुके हैं, 10 जने, 15 जने, रोज एक नहीं आती। आजकल 4 साल की बच्ची भी सेफ नहीं है। कपड़ों की बात करें, लड़कियों को जज किया जाता है कपड़ों से, तो जो बुर्का पहन रही है उनका भी रेप हो रहा है। छोटी सी बच्ची जो पैदा हुई है, 4 साल की है, 5 साल की है, इनको तो कुछ पता ही नहीं है इस दुनिया के बारे में, उनका रेप हो रहा है। उस चीज के ऊपर क्या। और जो कोलकाता की चीफ मिनिस्टर है, सीएम जो है, वो एक नंबर की, क्या ही बोलूं, बदतमीज। और वो सीएम किसने बनाया, उसको कोलकाता ने कैसे चुन सकते हैं ऐसा सीएम। जो बोल रही है कि सुसाइड केस है, ये साफ नजर आ रहा है कि उस लड़की का रेप हुआ गया है। और उसके पोस्टमार्टम के अंदर जब इतनी सारी चीजें बाहर आई है, तो अगर यहाँ पे अगर भारत चुप रहता है, अगर भारत की महिलाएं अगर चुप रहती हैं, तो ये याद रखना आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। मैं तो कह रही हूँ, कुछ भी, ये कैंडल जलाने से कुछ नहीं होने वाला है। इसके लिए बिल्कुल अपन को रोड पे आना चाहिए, रैलियां निकलनी चाहिए। जब तक इसका जस्टिस नहीं आता तब तक, ये नहीं कि 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 12 साल बाद ये बात बिल्कुल ऐसे गायब हो जाए और साल दर साल। क्योंकि इस केस का तो मुझे लगता है कि जस्टिस का अगर गवर्नमेंट से अपन इंतजार करते हैं तो कम से कम 20-25 साल और शायद जिंदगी भर लग जाएगी। तो ये नहीं कि उसके परिवार को कुछ पैसे देके चुप करा दिया जाए, क्योंकि पैसे और एक इंसान की अलग वैल्यू होती है। अगर इंसान होता है तो पैसे हो सकते हैं, पैसे होने से इंसान नहीं हो सकता। और जो उस लड़की ने सहा है उस रात को, वो हॉरेबल है। ये मतलब किस तरीके के लोग हो गए हैं। आदमी, हर आदमी एक जैसा नहीं होता, मैं हर आदमी के लिए नहीं बोलूंगी, पर जो ये रेप कर रहे हैं, इनके घर पे माँ बहन बेटी तो कोई होती ही नहीं है। और मेरे को तो लगता है उनके साथ भी ये लोग यही चीजें करते होंगे, इसलिए वो घर छोड़ छोड़ के चली जाती होंगी। औरतों को बाहर, मैं खुद इवेंटर हूँ, मैं रात भर बाहर रहती हूँ, कभी कभी 2-2 दिन लग जाते हैं बाकी चीजों में भी। और मैं बहुत ही पार्टी पर्सन हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है जब मैं बाहर जाती हूँ तो जिनके साथ मैं बैठ रही हूँ, जिनसे मेरी बातचीत हो रही है, होटल का स्टाफ है, उनसे भी मेरी बातचीत होती है। और जो मेरी फीमेल स्टाफ है, उनको तो मेरे को हायर करना ही नहीं चाहिए अब इस तरीके से, क्योंकि रात को लेट हो जाएगा, वो घर पहुंची है नहीं पहुंची है, सारी चीजों का ध्यान रखना मेरे लिए, मेरी खुद की सिक्योरिटी नहीं है। मेरे पास कार है, मैं आपको सही बता रही हूँ, अभी मैं कार में बैठी हूँ, मेरे घर के बाहर हूँ, फिर भी मैं लॉक करके बैठी हूँ कार को। किस लिए? क्योंकि इसका कोई जस्टिस ही नहीं होगा। अगर कल को मेरे साथ कुछ भी होता है तो इसका टोटली एक ही सेंस है कि मेरे कोई जस्टिस ही नहीं मिलेगा, मेरे घर वाले इंतजार करते रह जाएंगे। लड़कियों, मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, आप जहां से भी मुझे देख रही हैं, भारत के कोई भी कोने से देख रही हैं, तो आप रोड पे आइए, इसके लिए गवर्नमेंट से जस्टिस मांगिए। और चाहे फिर बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, इनको भी थोड़ी शर्म आनी चाहिए। आज अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होती तो मैं इसको फांसी करवा देती, मैं आपको सच्ची बता रही हूँ। और मैं क्या, मेरे हिसाब से इस इंडिया की कोई भी औरत होती, इस दुनिया की भी कोई भी औरत होती, तो ये आदमी जो है जिसने उस लड़की का रेप करा है, डॉक्टर का रेप करा है, इनको फांसी से भी गंदी सजा होनी चाहिए। रोड के ऊपर पब्लिक के लिए छोड़ देना चाहिए इनको, कि वो मार मार के इनको सीधा कर दे। और ये एक सबके लिए एक वो होना चाहिए मॉडल, कि अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो यही चीज। अभी रिसेंटली आपने लास्ट मेरा अगर कोई ब्लॉग देखा हो, जो लास्ट शिवजी भगवान वाला ब्लॉग है, मैं आराम से शॉपिंग करने जा रही थी और एक लड़का मेरे पीछे पड़ गया था। मैंने किस वजह से उसको इग्नोर किया? क्योंकि मैं बात पुलिस स्टेशन तक नहीं चाहती थी। और मैं आपको सही बता रही हूँ, ऐसे कई लोग हैं, हर गली में मिलेंगे ऐसे लड़के आपको। आओ उसके ऊपर एक्शन ले। मैं आज सोच रही हूँ, जब मैंने ये देखा 9 अगस्त का, तो मुझे लगा कि मेरे को उसका एक्शन लेना चाहिए था, पत्थर उठा के उस लड़के के मुंह पे फेंकना चाहिए था। पर मैं उस दिन चुप रही, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। पर इस चीज के लिए, डॉक्टर के लिए मैं खड़ी रहूंगी। मैं बहुत जल्दी कुछ करने वाली हूँ, प्लान कर रही हूँ मैं। और मैं आपको सही बता रही हूँ, आप अगर कोई जस्टिस नहीं आता है, तो आप ये प्लान कर लेना कि आप घर पे 7-8 बजे आप घर पे पहुंच जाए अपना ट्यूशन, उससे पहले घर से निकलना ही बंद कर दें। अगर आप लड़की हैं और मेरा ये ब्लॉग देख रही हैं तो, और इसका कोई जस्टिस नहीं मिलेगा। अगर अपन घर में रहेंगी लड़कियां, तो इसका कोई भी जस्टिस नहीं है। तो बस यही मेरे को बात करनी थी। मेरे को ये दिमाग में बहुत बात घूम रही है मेरे, मैं थोड़ा सा वो फील कर रही हूँ कि अगर मैं उसकी जगह होती, मैं अपना बता रही हूँ, तो मतलब ये हॉरेबल है, ये मौत इससे अच्छा है। तो जो हम कहते हैं विमेन एम्पावरमेंट, तो ऐसा कोई शब्द इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए, बिकॉज वुमेन आर नॉट सेफ इन इंडिया एंड वुमेन आर नॉट सेफ इन दिस वर्ल्ड। दिस इज हॉरेबल है ये जो रेप हुआ है, गैंग रेप हुआ है, जिसका कोई जस्टिस नहीं है। लोग रोडों के ऊपर आ चुके हैं। जो सीएम है वो बोलती है कि ये सुसाइड है, वो
पता नहीं पागल औरत क्या क्या बातें कर रही है। और वो खुद औरत होकर उसको शर्म आनी चाहिए कि कल को अगर उसकी बेटी होती, वो आम इंसान होती, तो फिर क्या करती। अगर टैक्स की बात करें, फुल टैक्स भरते हैं अपन, गवर्नमेंट अपन को नोच नोच के खा रही है हर तरीके से। सांस लेना भी ऐसा लगता है कि पैसे लग जाएंगे सांस लेने के भी। और जब ये रेप वेप हो रहे हैं तो ऐसी मौत से तो अच्छा यही है कि अगर ऐसा कुछ हो तो जहर खा के मर जाओ। तो इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगी, इस ब्लॉग का एंड करते हैं।